जब चार ऑप्शन आप देखते हैं तो बहुत आसान है कि आप घोड़े से इंडस सिविलाइजेशन के लोग परिचित। दूसरे रूप में अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से घोड़े का साक्ष्य, लेकिन कौन सा एनिमल इंडस सिविलाइजेशन के लोगों को ज्ञात नहीं था। और उस आंसर को देख करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं और फिर आप एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। तो देखिए एनालिसिस आपको कैसे करना है। एक तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है, तो इस चार ऑप्शन को आपको देखना है और जब चार ऑप्शन आप देखते हैं तो बहुत आसान है कि आप आंसर ये टिक लगा लेते हैं, राइट। क्योंकि जनरली ये माना जाता है कि घोड़े से इंडस सिविलाइजेशन के लोग परिचित नहीं थे, राइट। लेकिन ये हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री के अंतर्गत ये स्थापित कर लिया गया है और अभी तक की जो मान्यता है कि इंडस सिविलाइजेशन के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन घोड़े के संदर्भ में कुछ साक्ष्य भी मिले हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन को थोड़े दूसरे रूप में अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से घोड़े का साक्ष्य मिला है, राइट। अब इस तरह के जब क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें कई स्थल हैं जिसके बारे में दावा किया गया है कि वहाँ से घोड़े का साक्ष्य मिला है। जैसे एक है सुरकोटड़ा, एक है रानागुंडई, ठीक है। तो यहाँ से घोड़े के साक्ष्य मिलने का प्रमाण मिला है। लोथल और मोहनजोदड़ो के बारे में भी ये बातें की जाती है, लेकिन उन साक्ष्यों को इतिहासकार जो है स्टैंडर्ड रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। और क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? क्योंकि इतिहासकारों का मानना है कि जब इंडस सिविलाइजेशन का हम एक्सकेवेशन करते हैं और इंडस सिविलाइजेशन के अंतर्गत जो स्ट्रेटिग्राफी है, तो इंडस सिविलाइजेशन वाला जो लेयर है, जो मैच्योर्ड इंडस सिविलाइजेशन का लेयर है, उस लेयर से घोड़े का साक्ष्य नहीं मिलता है। वो लेटर जो इंडस सिविलाइजेशन का लेयर है उससे मिलता है और इसके लिए उसको कंसीडर नहीं किया गया है। तो एक तो यहाँ आपको न केवल इस बात की जानकारी रखना है कि घोड़े का साक्ष्य जो है नहीं मिला है, वो लोग परिचित नहीं थे, बल्कि यह भी जानकारी रखना है कि घोड़े के साक्ष्य के संदर्भ में जो दावा किया जाता है वह दावा किन किन स्थलों से किया जाता है। तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन। दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है कि अब देखिए कि बुल का साक्ष्य जो है और एलिफेंट का साक्ष्य, राइट, ये कई जगहों से मिला है और कई रूपों में मिल रहा, ठीक है। अब देखिए बुल जो है, हम्प्ड बुल जो है, इंडस सिविलाइजेशन के अंतर्गत सबसे सेक्रेड एनिमल था, क्योंकि उसके मुहरों पर जो है दिलदार जो बैल है उसकी आकृति, दिलदार जो सांड है उसकी आकृति बनी हुई है। तो एक तो यहाँ पर आप इस तरह से चीज़ें पाते हैं, उसके हड्डी वगैरह भी मिले हैं। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजन है स्टूडेंट के बीच कि कई बुक में ये बात लिखा हुआ है कि इंडस सिविलाइजेशन के लोग गाय से परिचित नहीं थे, है ना, जो कि गलत है, गलत इन्फॉर्मेशन है। कई कटपिस्ट वाले जो बुक हैं उस बुक में आपको मिलेगा कि इंडस सिविलाइजेशन के लोग गाय से परिचित नहीं थे। देखिए प्रश्न को अगर आप पे ठीक ढंग से समझने का प्रयास करें तो जिस सोसाइटी में बुल है ना, यानी बैल से जो सोसाइटी परिचित होगा, क्या वह गाय से परिचित नहीं होगा? तो गाय से वो लोग परिचित हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि इंडस सिविलाइजेशन के लोगों के जो मुहर है उस मुहर पर गाय की आकृति नहीं है और इसलिए कई जगह पर मिस इन्फॉर्मेशन है कि इंडस सिविलाइजेशन के लोग गाय से परिचित ही नहीं हैं, जो कि एक मिस इन्फॉर्मेशन है। वो गाय से परिचित हैं, राइट। और बुल तो उनका सेक्रेट पशु था, गाय उनका सेक्रेट पशु नहीं है।
तो इस तरह के कन्फ्यूज़न जब आप कोई भी क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं और क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करते हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देना है। इसी तरह से आप देखिएगा कि एलिफेंट, राइट, देखो एक मुहर जो है मोहनजोदड़ो से मिला है और उस मोहनजोदड़ो से मिले हुए मुहर पर कुछ पशुओं की आकृति है, उसमें एक एलिफेंट भी है, राइट। अब प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो मुहर है उस पे किन किन पशुओं की आकृति थी, आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, या निम्नलिखित में से कौन सी पशु की आकृति नहीं थी। तो आपको यहीं पर ध्यान में रखना है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो मुहर है ना, जो पशुपति नाम से प्रसिद्ध जो मुहर है, उस मुहर से हमें एलिफेंट यानी हाथी की आकृति चित्रित मिली है, हमें गेंडा रिनोसरस की आकृति मिली है, हमें बफेलो यानी भैंस की आकृति मिली है, हमें टाइगर की आकृति मिली है, हमें पशुपति के पैर के नीचे 2 हिरन की भी आकृति मिली है, लेकिन सिंह यानी लायन की आकृति नहीं है, ठीक है। और ये माना जाता है कि इंडस सिविलाइजेशन के लोग लायन से भी परिचित नहीं थे, राइट। तो देखो क्वेश्चन का आप कैसे एनालिसिस करोगे कि क्वेश्चन आपको पूछा गया कि किससे परिचित नहीं थे, तो केवल एक चीज याद करना कि घोड़े से परिचित नहीं थे, ये तैयारी का बेस्ट प्रतिरूप नहीं है। तैयारी का बेस्ट प्रतिरूप ये है कि और कौन कौन से पॉपुलर जो है एक तरह से जानवर है जिससे वो परिचित थे या नहीं थे, और इस तरह के एनालिसिस अगर आप करोगे तो आपका क्या होगा कि आप PYQ का अध्ययन करते हुए आप आराम से चीज़ों को समझ जाओगे और आराम से आप 15-20 क्वेश्चन आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि BPSC PT का नेचर क्या है कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, और सिंपल क्वेश्चन होते हैं तो आप जब तक एनालिटिकल तरीके से आप अपनी तैयारी नहीं करते हैं तब तक गलतियां होती है, माइनर एरर हो जाता है।